नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से 10 साल पहले अरुण नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार हम लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाएं भी या फिर नहीं, अपने अच्छे खासे आरामदायक घर को छोड़कर किसी हॉस्टल में शिफ्ट हुए या फिर नहीं। दरअसल ये घटना एक रैगिंग के दौरान अरुण के साथ घटी थी। घटना में पहुंचने से पहले हमें जानना पड़ेगा थोड़ा नॉर्मल तरीके से शॉर्टकट में कि अरुण था कौन, उसके पीछे की कहानी क्या थी। शॉर्टकट में बताऊं तो अरुण झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा ऐसा लड़का था भाई, जिसे घर परिवार में ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए थे। अरुण के पिताजी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अपनी छोटी सी एक पंचर की दुकान से अपना घर चलाए थे। अरुण बचपन से यही सपना देखता था, उसके पिताजी ने भी सपना देखे हुए थे कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा। अब भाई इन लोगों के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि MBBS कर लें, B.Tech कर लें, कोई बड़ी कोर्स कर लें, ऐसे इतने पैसे नहीं थे। तो अरुण ने ये सोचा हुआ था यार मैं BSc करूँगा, जितने पैसे हैं उतने में BSc हो सकता है। मतलब उसको मालूम था मेरे घर परिवार के पास कितने पैसे हैं। तो अपने गांव में, जिस गांव में वो पढ़ाई करता था, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया, ठीक है, क्लास 8th तक। फिर 9, 10th, 11th, 12th अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। और फिर 12th जब क्लियर हुआ तो इसको इसके टीचर्स का सपोर्ट मिला, इसके जानने वालों का सपोर्ट मिला, और ये सारे सपोर्ट की वजह से ये झारखंड के एक अच्छे खासे शहर में अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आ गया भाई। ऐसा था कि ये BSc का कोर्स करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अरुण इस छोटे से गांव से बिलोंग करता था, शहर में उसका कोई नहीं था, तो शहर में आके ऑब्वियसली उसको हॉस्टल में रहना था। अरुण के पिताजी भी यहाँ पर आए हुए थे, कॉलेज देखे, अरुण का हॉस्टल देखे, काफ़ी खुश हुए। बोले यार हमारा लड़का इतने बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, इतने बढ़िया हॉस्टल में रहेगा, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, सब अच्छा रहेगा। बहुत खुश थे, घर चले गए। आज अरुण का पहला दिन था कॉलेज में, बढ़िया से कॉलेज का दिन कटा। कॉलेज में उसको ये पता चला कि भाई रात के समय बच के रहना, आज पहली रात होने वाली है हॉस्टल में। और जिस किसी की भी पहली रात होती है हॉस्टल में, उसकी सीनियर्स खतरनाक तरीके से रैगिंग लेते हैं। अरुण सोच में पड़ गया, यार रैगिंग के बारे में तो मैंने हमेशा से सुना हूँ, सीनियर्स लोग पता नहीं क्या क्या करने को बोल देते हैं, और हमारे सीनियर्स जो कॉलेज में दिखाई दे रहे हैं ये थोड़े ज़्यादा ही मस्तीखोर उचंड टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सी रैगिंग हमारी लेंगे। उसने कुछ दोस्तों से पूछने की कोशिश भी किया, तो कोई बताता कि तुमको यहाँ जाने बोल देंगे, तुमको ये करने बोल देंगे, तुमको किसी की लड़की को प्रपोज करने बोल देंगे, तुमको किसी रूम से कुछ चोरी करने बोल देंगे, वो कुछ भी हो सकता है। अब अरुण दिन भर से ये सोचने पर मजबूर हो गया कहीं उसके सीनियर्स रैगिंग के दौरान उसको उसके डर से ना मिला दे। अरुण के जीवन में एकमात्र डर था उसके साथ, और वो डर था अंधेरे का डर। अरुण को अंधेरे से बेहद ज्यादा डर लगता था, इतना कि किसी भी चीज से नहीं लगता था। एक्चुअली देखा जाए तो अरुण अंधेरे के अलावा किसी और चीज से बिल्कुल भी नहीं डरता था। सोच सोच के क्लासेस में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला। शाम का वक्त हो गया और अरुण पहुंच गया अपने हॉस्टल में, मुंह हाथ धोया, नाश्ता का वक्त हो गया था, नाश्ता वाश्ता किए हैं। बेचारे सोचे कि अपना बैग वैग जमाएंगे, पहला दिन था कॉलेज का, सब कैसे क्या ले जाना है। रात के 8, 8:30 बज रहे थे कि सीनियर्स की रैली निकल गई मानो पूरे हॉस्टल में यार। अब जितने भी जूनियर्स थे सबका दरवाजा खटखटा के सबको इकट्ठा किया जा रहा था। अरुण का एक रूममेट भी वहां पर था जो उसी का क्लासमेट था, ठीक है। सब लड़के बाहर लाइन से लग गए, 9, 9:15 बज गए सबको लाइन में लगने में। अब सीनियर्स हर एक जूनियर के पास जाते और उनको एक टास्क देते। सुनने में लग रहा था यार ये टास्क तो बड़ा नॉर्मल है, जूनियर्स बड़ी आसानी से कर ले रहे हैं। अरुण ये सोचकर बड़ा हैरान हुआ, मैं ये सारे टास्क से घबरा रहा था, ये सीनियर्स तो बहुत हल्के में छोड़ दे रहे हैं। ऐसा करते 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 1-1.5 घंटे बीत गए। अब आ गया लगभग 11 बजे का समय, अरुण की बारी आई। अब जिस सीनियर की रैगिंग लेने की बारी आई
वो सीनियर्स बाकी सीनियर्स जैसा सीधा नहीं था, वो तो अलग ही था। वो तेरे नाम वाला सलमान खान टाइप का सीनियर था। मतलब समझ रहे हैं, वो ऐसा था कि 5-6 साल से वो सेकेंड ईयर में ही था, तो वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था, वो गुंडेगर्दी में ही घुसा हुआ था। वो सीनियर पहुंचा अरुण की रैगिंग लेने के लिए। अरुण को उसने बोल दिया कि बेटा तेरा ये काम है कि तुझे जाना है अपने कॉलेज के सामने वाले जंगल में, वहां पे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से 5 आम तोड़कर लेकर आने हैं और हम पांचों सीनियर को दे देने हैं। अगर तूने ये नहीं कर पाया तो बेटा इतना खतरनाक वाला पनिशमेंट मिलेगा ना, तू जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। अब अरुण घबरा गया कि करूं तो कैसे करूं। लेकिन जो इस सीनियर का बात करने का तरीका था ना, अरुण को बहुत ही ज्यादा गंदा लगा और ऐसा लगा कि यार ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं आम नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं गांव का हूं, आम वाम तोड़ना मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज है, ये मुझे सिखाएगा। अरुण को थोड़ा सा ऐसा, वो उम्र ऐसी होती है ना कि थोड़ा खून गर्म रहता है, गुस्सा सवार हो के बोला ठीक है सर मैं करूंगा। सीनियर भैया नहीं बोलने देते, अपने आप को सर बुलवाते हैं, तो ठीक है सर मैं करूंगा। लेकिन अरुण के साथ के जितने लड़के थे, कुछ थर्ड ईयर के लड़के भी थे, वो अरुण को मना करने लगे कि नहीं भाई उस जंगल की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, उस जंगल के बारे में तू जानता नहीं है, नया नया गांव से आया हुआ है, उस जंगल का नाम, उस जंगल का इतिहास बहुत ही ज्यादा खराब है। लोग कहते हैं कि उस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ कई चोर उचक्के डाकू और साथ ही साथ कुछ रूहानी आत्माएं, रूहानी ताकतें भी भटकती है। रात के वक्त जो कोई भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ पाता है, चाहे जानवर की वजह से, चाहे किसी डाकू की वजह से कह लो, या चाहे किसी प्रेत आत्मा की वजह से कह लो, इंसान वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। लेकिन अरुण, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज से घबराता नहीं था। आज थी चांदनी रात, तो अंधेरा जो उसको डरा सकता था वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। अरुण बिल्कुल सरेआम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं जाऊंगा, और निकल जाता है। अपने हॉस्टल के बाद हॉस्टल के ग्राउंड के बाद थोड़ी सी सड़क, फिर वहां से कॉलेज का पिछवाड़ा, कॉलेज का पूरा हिस्सा, फिर कॉलेज का मैदान, और फिर एक और रोड क्रॉस करके उसको पहुंचना था वो जंगल। और जंगल के अंदर लगभग आधा से 1 किलोमीटर और सीधा सीधा जाना था। वहां पे मिलता उसको वो वाला आम का पेड़ जिससे उसको आम को तोड़ना था और तोड़कर सीनियर्स को थमाना था लौट कर। यह टास्क सुनने में तो बहुत इजी लग रहा था, लेकिन परफॉर्म करने में उतना ही ज्यादा कठिन था। ये जो मौसम था ये बारिश का था, बारिश आने वाली थी, जुलाई का टाइम, मानसून वाला, भारी बारिश होती है। अगस्त के टाइम में तो थोड़ी कम भी हो जाती है, लेकिन जुलाई में अच्छी खासी रहती है। तो बस ये निकल पड़ा। जैसे जैसे ये हॉस्टल से दूर होता जा रहा था, वैसे वैसे अंधेरा और बढ़ता जा रहा था, और उनका दर्द भी बढ़ता जा रहा था, और उनकी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने पूरे हॉस्टल के प्रेमाइसेस को क्रॉस कर लिया। फिर सड़क में कुछ स्ट्रीट लाइट्स थी, वो भी क्रॉस कर लिया। फिर कॉलेज का पिछवाड़ा, कॉलेज का अगवाड़ा, कॉलेज का पूरा मैदान भी क्रॉस कर लिया। फिर रोड क्रॉस करके वो जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे ही अरुण उस जंगल के अंदर घुसा है, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं की आवाजें सुनाई दे रही है। कहीं से कोई मेंढक चिल्ला रहा है तो कहीं से कोई रात वाला कीड़ा। यह आवाज बार बार अरुण को डरा देती। अरुण जैसे जैसे जंगल की तरफ बढ़ रहा था, बार बार उसका पैर कीचड़ में फंसता जा रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी आज भी दिन में अच्छी खासी। अब जंगल में तो कोई सीमेंटेड रोड, डामर वाली रोड बनाकर बैठता नहीं है ना, तो जंगल में तो नॉर्मल पगडंडी वाली सड़क होती है। तो उसका पैर बार बार कहीं फंस जा रहा है, गड्ढे में चले जा रहा है, तो उसके जूते, उसका पैंट गंदा हो चुका था। अरुण चाहकर भी यहां पर रुकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अंधेरा बढ़ चला था। चारों तरफ पेड़ पौधे, अलग अलग जीव जंतु और जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक से अरुण को पैर में कुछ एहसास हुआ कि कुछ अटका है। अरुण अपने टॉर्च से पैर की तरफ देखता, उतने में ही अरुण को आभास हुआ कि सामने से कोई जुप से भाग के गया है। अरुण घबरा गया, अपने टॉर्च से देखने की कोशिश किया कि कौन भागे गया, तो क्या पाया कि सामने से 2 जंगली कुत्ते किसी का शिकार करने के लिए दौड़ के गए। अरुण को एक चैन की सांस आई, क्योंकि अरुण कुत्तों से इतना घबराता नहीं था। घबराता तो इंसान से था, इंसान नहीं था। शुक्र है
कुत्ते ही थे। खैर, अरुण आगे बढ़ चला। अरुण अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे जाते जा रहा था कि फिर से कुछ पैर में फील हुआ, और जब वो नीचे देखा तो क्या पाया कि पैर में तो उसका एक सांप लपेटा मारने की कोशिश कर रहा है। वो पैर को झटकाया कि उतने में ही उसका दूसरा पैर किसी पत्थर से अटका और वो जोर से गिरा। अब घबराहट, सांप से थोड़ा तो डर सबको ही लगता है ना। घबराहट, गिर गया, अंधेरा, आवाज, डर गया बहुत ज्यादा। अब कैसे उठूं, आसपास कीचड़ भी है, उसका मुंह भी कीचड़ में भर गया, उसके हाथ में भी कीचड़, कपड़े में भी कीचड़ लग गया। घबरा गया, टॉर्च पता नहीं किधर फेंका गया कि अचानक से अरुण की तरफ किसी का हाथ बढ़ा। कोई इंसान था। इतनी रात गए, इतने घने जंगल में, जिस जंगल का नाम इतना ज्यादा खराब है, जिस जंगल के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है कि रात में जंगल में कोई भी नहीं आता है। अरुण खुद अपनी मजबूरी में उस जंगल में आया हुआ है। वहां भी कौन सा इंसान अरुण का इंतजार कर रहा था भाई, कि अरुण के गिरने पर उसने हाथ बढ़ा दिया। अरुण ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था। इस व्यक्ति को कहीं तो अरुण ने देखा था, नहीं कहीं तो देखा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये सोचते रह गया, लेकिन इतना टाइम नहीं था। जंगल था, डर दिमाग में हावी था, समझ में नहीं आ पाया और ना ही ये बहुत ज्यादा सोच पाया। हाँ, ये फैमिलियर फेस था। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा, उस बूढ़े व्यक्ति ने अरुण को उठाया। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि बेटा, इतनी रात गए इस घने खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो। अरुण उठते उठते उस बूढ़े आदमी को सारी बात बता दिया। बूढ़ा आदमी बोलता है, बस इतनी सी बात है, आम ही चाहिए, वो आम का पेड़ ना, वो जो जंगल में लगा हुआ है पुराना वाला, चलो मैं ले चलता हूं। अरुण खुश हो गया, बोला वाह यार, ये तो कमाल हो गया। 2 कदम आगे बढ़े, बूढ़ा आदमी नीचे झुका, वो टॉर्च उठा के अरुण को थमा दिया, जो अरुण के हाथ से गिरा रहा होगा। अरुण खुश हो गया। अब ये लोग मुश्किल से 40 से 50 कदम और आगे बढ़े हैं। अचानक से बूढ़ा आदमी जो साइड साइड में अरुण के चल रहा था, वो जोर जोर से हाँफने लगा। अरुण उस बूढ़े आदमी को देखकर घबरा गया। अंकल जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना। बूढ़ा आदमी अरुण की तरफ देखकर बोलता है, देख बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं ना, थक गया हूं, तेरा वो आम का पेड़ भी थोड़ा आगे है, एक काम करेगा क्या, वो दिखाई दे रहा है। अरुण देखा उस तरफ जहां बूढ़ा आदमी उंगली से इशारा कर रहा था। अरुण ने भी देखा उस तरफ। वो मेरा घर है। जी हाँ, वहां पर एक घर था। इस घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी वाला घर था। अरुण ने बोला, हाँ ये आपका घर है। बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ बेटा, मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सांस भरने लगी है, मुझे थोड़ी कुछ बीमारी है ना सांस वाली, तो मैं पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ। मेरे घर में ना कोई भी नहीं है, तू जा, मटका है ना उसमें से पानी निकाल के लेके आ जा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर तेरे साथ आगे बढ़ जाऊँगा। अरुण ने बोला, ठीक है अंकल जी, बैठो, चिंता मत करो। 2 मिनट में गया। अरुण भी खुश था, एक्साइटेड था कि कॉलेज में जाके सीनियर्स और जूनियर्स के सामने तो हीरो बनना ही है। मैंने तो अपना टास्क पूरा कर लिया हूँ। अरुण उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ बढ़ गया। उस बूढ़े आदमी के घर का दरवाजा लगा हुआ था। अरुण ने पलटकर वो बूढ़े आदमी की तरफ देखने की कोशिश किया, जो पेड़ के नीचे वहीं पर रुक गया था। तो क्या पाया, अंधेरा ज्यादा होने की वजह से विजन उतना क्लियर नहीं है, वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है बोला, घर आ गया। घर का दरवाजा खटखाया, ठक 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 ठक, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर से खट 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 ठक ठकाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर अरुण की नजर पड़ी, अरे दरवाजे के बाजू में एक छोटी सी खिड़की है, इतना सा रोशनदान जैसा होता है ना, वो है। सोचा यहाँ से आवाज़ लगाता हूँ। वो रोशनदान की तरफ बढ़ा, चिल्लाया, कोई है क्या, सुनिए, दरवाज़ा खोलिए, अंकल जी पानी मांग रहे हैं। अंदर से किसी की आवाज़ भी आई, खुला है दरवाज़ा, आ जाओ अंदर। अरुण हटा और फिर से दरवाजे की तरफ गया। अरे दरवाज़ा खुल गया, लेकिन दरवाज़ा खुलते से ही अरुण की नज़र सामने पड़े हुए बिस्तर पर पड़ी, जिसे देखकर अरुण इतनी जोर से डरा, इतनी जोर से चीखा, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अरुण नॉन स्टॉप भागा वहां से। दरअसल अरुण ने देखा कि उस बिस्तर में वही बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ है, मृत अवस्था में, जो अभी तो उसको वहां पर मिला था, जो पेड़ के नीचे बैठकर पानी का इंतजार कर रहा था। अरे वो तो अपने घर पे इधर मरा पड़ा था। अरुण उसको ऐसी स्थिति में देखकर, ये सब कुछ देखकर गंदा भागा। भागते भागते ऑब्वियसली वो वाला पॉइंट मिलना ही था, जिस पॉइंट के नीचे वो आदमी बैठकर पानी का इंतजार कर रहा था। अरे वहां पे मिलेगा क्या है, वो तो मर गया था।
जो अरुण के साथ यहां तक आया था वो इंसान था ही नहीं, वो उस आदमी की आत्मा थी। अरुण नॉन स्टॉप भागा 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 भागा, पहुंच गया हॉस्टल। अब हॉस्टल पहुंच के ये बात उसने सबको बताया, तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि अरुण डरपोक है। अरुण नहीं गया वहां तक। अरुण थोड़ा गया होगा कॉलेज तक, थोड़ा टाइम पास किया और लौट के आ गया। सच्चाई अरुण को ही पता थी। लेकिन अब देखो कहानी में ट्विस्ट। अब आया अगला दिन, सब लोग कॉलेज गए, सीनियर जूनियर हॉस्टल के बाहर के सब लोग। अब इन लोगों को पता चली एक ऐसी खबर दोपहर के 2 बजे के आसपास, जिसे सुनकर जितने भी हॉस्टलर थे ना, उनका दिमाग फट गया। 10 साल हो गए उस बात जो पता चली उन लोगों को। 10 साल से आज तक उस चीज के कारण से रैगिंग नहीं लिए हैं। क्या पता चला पता है? इनको पता चला कि इनका जो कॉलेज है ना, कॉलेज का कैंटीन होता है ना, कॉलेज के कैंटीन में जो समोसा कचौड़ी बनाता था, वो वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई। और वो आदमी कहीं और नहीं बल्कि वहीं रहता था, उसी जंगल में झोपड़ी वाले घर में अकेला रहता था। सीनियर्स और जूनियर्स जब ये बात पता चली तो इन लोगों ने उसके मरने वाली कहानी इधर पे बैठाया। अरुण को पता चली तो अरुण ने बोला कौन है वो, किसी के पास है क्या फोटो? अरुण को दिखाई गई फोटो और उनका दिमाग वाइब्रेट हो गया। ये वही इंसान की फोटो। अरुण ने बोला कि कब मृत्यु हुई? अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। सीन ये हुआ कि सुबह सुबह कॉलेज खुला रहा होगा। कॉलेज खुला ना, तो सबसे पहले क्या, समोसा कचौड़ी बनाने वाले लोग आते हैं। तो कैंटीन वाले सब लोग आ गए, लेकिन ये जो बनाने वाले अंकल थे वो आए नहीं। तो जो कैंटीन में जो एक लड़का काम करता रहा होगा, वो सोचा कि अंकल जी को देख के आता हूँ, बेचारे अकेले रहते हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। तो वो अंकल जी के जंगल वाले घर में पहुंचा। तो क्या मिला उसको? अंकल जी मृत अवस्था में अपने घर में बिस्तर में पड़े हुए हैं। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस और पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले वहाँ पे आए, पूरी जांच वाच हुई और ये समझ में आया कि वो अंकल जी की मृत्यु पिछली रात को लगभग 7:30-8 बजे हो चुकी थी। और अरुण अपना रात के 12 सवा 12 बजे के आसपास जंगल में पहुंचा था, अंकल की आत्मा से मिला था। और अंकल की आत्मा ने लिटरली अरुण को घर तक पहुंचाए थे कि जा देख मेरे साथ क्या हो गया है, मेरी मृत शरीर की तू मदद कर। लेकिन अरुण डर गया था। जब ये बात अरुण को पता चली ना कि ये सब कुछ हुआ है, अरुण पगला गया। सीनियर्स पगला गए, जूनियर्स पगला गए, बोले अरुण सचमुच में गया हुआ था क्या? लिटरली मतलब अरुण ने एक आत्मा को देखा, उससे बात किया है। वो दिन था, आज का दिन है। 10 साल हो गए उस कॉलेज के लड़कों ने, उस हॉस्टल के लड़कों ने कभी किसी की रैगिंग नहीं ली है। रैगिंग की बात उठती है ना, तो अभी भी वही बात कहते हैं, भाई मत कर रैगिंग। कहीं पता नहीं रैगिंग के चक्कर में वो कोई जंगल अंगल की तरफ निकल जाए और जंगल में ऐसे ही कोई अंकल का भूत मिल जाए। इस पूरी घटना की जानकारी अरुण ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। अरुण ने बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, लोग समझते ना भूत प्रेत होते नहीं है। यहाँ पे तो लिटरली एक आत्मा एक लड़के के पास आई, उसकी एक तरीके से रैगिंग के लिए मदद भी की और उससे खुद की मदद भी मांगी। मतलब ऐसा ही हुआ ना कि वो आत्मा चाह रही थी कि तू मेरी मदद कर, उसके बदले में मैं तेरी मदद कर दूंगा। अब आत्मा के पास तो शायद इतना दिमाग होता नहीं है, लेकिन बस वो हेल्प चाह रही थी। लेकिन एक आत्मा ने एक साधारण लड़के से बात की। इस घटना को अरुण अपने जीवन में कभी भी नहीं भुला सकता। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, अरुण ने ही लिख के भेजा है। अगर आप लोगों ने अब तक देखे, कोई सीख, कोई जानकारी, कोई मनोरंजन मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग और शायला गेमिंग की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गेम्स देखने का, खेलने का शौक है, अलग तरह के मनोरंजन देखने का शौक है तो भाई वहां पे भी जुड़ जाना, बहुत मजा आएगा। बाकी हम कल तो यहाँ पे मिल ही रहे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।